गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं परमाणु संरचना में। अगली आपकी हेडिंग है कैथोड तथा एनोड किरणें। कैथोड एंड एनोड रेज। तो यहाँ देखिए कैथोड किरणें क्या होती हैं। कैथोड रेज विसर्जन नलिका में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस जो उच्च वोल्ट धारा को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित करने पर एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। तो आप लोगों ने देखिए यहाँ कैथोड किरणों की बात की गई है। विसर्जन नलिका में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज धारा को दो इलेक्ट्रोड के मध्य प्रवाहित करने पर एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। धारा किस ओर से? कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। देखिए आइए फिगर के साथ समझते हैं। देखिए ये आपकी एक नलिका है, ठीक। यहाँ मैं बैटरी को इससे जोड़ रहा हूँ, ठीक। यहाँ से आपकी किरणें ये निकल रही हैं। यहाँ से किरणें जब विसर्जन नलिका से जब किरणें आपकी यहाँ से इस प्लेट पर टकराती हैं तो यहाँ नीले रंग की प्रकाश उत्पन्न होता है। जब यहाँ से आप किरणें इस पर जाएंगी तो यहाँ पे एक विसर्जन नली से नीले प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ कैथोड होता है, कैथोड, और यहाँ एनोड होता है। यहाँ एनोड हो जाए, एनोड पर प्लस होता है चार्ज, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, ठीक। इस पर माइनस चार्ज होता है। जब क्या होता उसमें इसको बैटरी से, ये आपको बैटरी से यहाँ से जोड़ा गया विसर्जन नल का। इधर से आपकी ये कणिकाएं बह रही हैं, विसर्जन नलिके से किरणें निकल रही हैं और ये इस प्लेट पर टकराती हैं और इससे नीले प्रकाश उज्जवल होता है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो आइए अब इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। इसमें क्या होता है, विसर्जन नलिका में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्ट धारा, यहाँ पे आपका 1000 वोल्ट मान लो लगा है, ठीक। 1000 वोल्ट एनोड कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणों के गुण आइए नेक्स्ट समझते हैं। कैथोड किरणों के गुण, तो ये आपको कैथोड किरणें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक।
ये है आपका कैथोड किरणें। कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। ये किरणें सीधे पथ पर गमन करती हैं तथा अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। अभी बताया था उसमें फिगर में आपको बताया था कि जैसे ये है, 1 मिनट थोड़ा बाद, ठीक, इसको हमने बैटरी से जोड़ा था, ठीक, यहाँ 1000 वोल्ट से यहाँ से आपको किरण निकले और सीधी रास्ता में गमन कर रही थी, ठीक, यहाँ पे टकरा रही। ये कैथोड पर माइनस होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अब ये वाला आपको पॉइंट, ये किरणें सीधे पथ पर, ये आपकी सीधे पथ पर जाती हैं, गमन करती हैं, अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये किरणें द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये किरणें जो होती हैं ये द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं, यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती जाती हैं अतः ये ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं अतः ये ऋणावेशित होती हैं, इसी कारण ये ऋणावेशित होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं। अभी आपको बताया था जब ये किरणें हैं, ठीक, यहाँ से निकलती और यहाँ से किरणें जाती हैं, इस पर जब टकराती हैं तो ये धातु है, ये आपकी धातु है, इसको क्या करती है, गर्म कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। आइए, कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं के बोध भेद सकती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को भेद सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक, फोटोग्राफी, जैसे फोटो लेने के लिए फोटोग्राफी को कैथोड किरणें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखिए, जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की सीमा किसी अन्य धातु पर गिरती हैं, जब कैथोड किरणें जो हमारी होती हैं वो टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक वाली जो अधिक गलती हैं उन धातुओं पर गिरती हैं तो क्या है कि हमें किरणें प्राप्त हो जाती हैं, एक्स किरणें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जे थॉमसन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक होता है। जे थॉमसन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियत होता है। आवेश और आपका द्रव्यमान वो कैसा रहता है, नियत रहता है, नियत, ठीक। जे थॉमसन ने जब अपना प्रयोग किया था तब उन्होंने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियत होता है। जे थॉमसन ने जब अपना प्रयोग किया तो उसमें देखा इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियत होता है। अब बात करते हैं एनोड किरणें। एनोड किरणें, जब विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो
उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणें की विपरीत दिशा से धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिसे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। उसके कैथोड किरणों के विपरीत ये एनोड किरणें कार्य करते हैं। उसमें क्या था, उसमें कैथोड से माइनस से किसकी ओर प्रवेश कर रही थी, प्लस की ओर। ठीक। और इसमें क्या है, ठीक, एनोड में क्या होता है, जब विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणों की विपरीत दिशा से धनावेशित कणों की धारा चलती है, जिसे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणों की विपरीत दिशा से क्या होते हैं, धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिसे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें इसे कहते हैं। एनोड किरणों को भी कैनाल किरणें कहा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं एनोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। तो इसमें बात करते हैं एनोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। जो हमारी एनोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। एनोड किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, इस प्रकार तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। जो अपने एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें ऋणावेशित सिरे की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनके कण धनावेशित होते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें ऋणावेशित सिरे की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनके कण धनावेशित होता है। ये क्या होता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें जब ऋणावेशित सिरे की ओर मुड़ती हैं, विक्षेपित मतलब मुड़ जाती हैं, मुड़ती हैं, तो यह सिद्ध होता है कि इनके कण जो होते हैं वो धनावेशित हो जाते हैं। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एनोड किरणें भी अपने पथ में रखे पहिए को घुमा देती हैं। जो एनोड किरणें जो होती हैं अपने पथ में, एनोड किरणों के बीच में क्या होता है, उनमें एक पहिया रखा होता है। ठीक, इस टाइप का, जिससे जब ये किरणें जब जाती हैं तो ये क्या कहते हैं, पहिए को घुमा देते हैं। पहिया क्या होता है, घूमने लगता है तथा गर्म कर देती है। पहिए को घुमा देती है और किरणों को गर्म कर देती है। इन किरणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m विसर्जन नलिका में ली गई विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इन किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉन से कम होता है। E/m का मान जो होता है, E/m आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉन से कम होता है, जिसका मान E/m का मान होता है, कितना होता है, 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ठीक।
आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्राप्त परिणाम से उत्पन्न निम्न निष्कर्ष निकाले। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु जो था वो प्रारूप वो सन 1900 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्राप्त परिणामों से निम्न निष्कर्ष निकाले। अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं। ठीक, अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं धातु की पन्नी को भेद कर, ये है आपकी, मान लो ये कोई धातु की पन्नी है, पन्नी भेद कर सीधे कुछ तो किरण क्या होती है सीधे निकल जाती हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का भाग जो होता है अधिकांश भाग कैसा होता है रिक्त, जिसे खोखला बोलते हैं। ठीक, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो मूल कोण बनाते हैं। ठीक, कुछ तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण कोण बनाते हैं। ठीक, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। क्या होता है, कुछ जाते और उसी मार्ग से क्या होते हैं वापस लौट आते हैं। ठीक, कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, इसे ये कुछ सीधे निकल गए, कुछ क्या करते हैं कोण बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। इसी धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाभिक नाम दिया। उपरोक्त परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया। उपरोक्त परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये आपका परमाणु हो गया। ठीक, ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है प्लस चार्ज होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉन चारों ओर सराउंडिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये परमाणु चारों ओर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उपरोक्त परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। उन्होंने बताया कि धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर बंद कक्षाओं में क्या घूमते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। इनकी क्या कमियां थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फर्स्ट क्या था,
परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। ये परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। दूसरा था स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्या था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार देखिए क्या बताया। नील्स बोर जब आए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युत आकर्षण कार्य करता है। इन्होंने जब ये नील्स बोर है तो इन्होंने बताया कि ये परमाणु है, इसके चारों, ये बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, इसके चारों बंद वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमें चक्कर लगाते हैं। चक्रों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युतीय आकर्षण करता है। ठीक, अब आगे क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को त्रिज्या निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्थिर कहते हैं। इन कक्षाओं को कोश भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन, जब ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब हमारे घूमते हैं तब ये ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इनके परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्थिर कहते हैं। इन कक्षाओं, ये वाला देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा में कमी होती है और ना ही वृद्धि होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना ऊर्जा में कमी होती है और ना ही ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब नाभिक के चारों ओर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ना तो ऊर्जा की उत्पन्न होती है ना ऊर्जा की हानि होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट, स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H अपॉन कितना है, H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात H अपॉन 2 पाई, 2H अपॉन 2 पाई, 3H अपॉन 2 पाई होता है। अर्थात कोणीय संवेग जो होता है MVR, बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई। ठीक, यहाँ M आपका क्या हुआ, M जो होता है वो हमारा द्रव्यमान होता है। H जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक होता है। और आगे बात करते हैं, यू हमारा इलेक्ट्रॉन की गति, जिसे वेग कहते हैं, वेग भी, वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है।
आर कक्षा की त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को अवशोषित करके उच्चतर कक्षा में जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदता है। न्यूनतम कक्षा में कूदता है। ऊर्जा की इस निश्चित मात्रा को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम का मान hv होता है। एक क्वांटम का मान जो होता है वो कितना hv होता है। जहाँ h क्या है आपका प्लांक नियतांक है। इसका मान जो होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षाओं को क्रमशः प्रथम कक्षा को 1 2 3 4 डॉट 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 रखते हैं। इस कक्षा को KLM अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं।